हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पथ। यह वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न को सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने कॉइन रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप यदि सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद सिक्कों से संबंधित प्रश्न के लिए आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिक्कों से संबंधित प्रश्न को करने के लिए आपको कुछ टर्म्स का पता होना अति आवश्यक है। और टर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ कॉइन। वैल्यू ऑफ कॉइन, जिसे हिंदी में सिक्कों की कीमत बोला जाता है या सिक्कों की राशि बोला जाता है। यह क्या होता है? मान लीजिए यदि आपको 50 पैसे का 15 सिक्का दे दिया जाए तो इसका वैल्यू ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा? 750 पैसा, क्योंकि 50 पैसे का 15 सिक्का है, यानी टोटल वैल्यू कितना है? 750 पैसा। तो यही होता है वैल्यू ऑफ कॉइन, जिसे हिंदी में सिक्कों की कीमत अथवा सिक्कों की राशि बोला जाता है। तो इस टर्म का इस चैप्टर में बहुत अधिक उपयोग है, इसलिए मैंने इसे आपको शुरू में बता दिया। अब आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है कि एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा एवं 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात क्या है? 5, 8 और 1 के अनुपात में है। उसके बाद गिवन है कि यदि सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन में दिया गया है 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपया, इसके सिक्कों का अनुपात कितना है? 5, 8 और 1 के अनुपात में है। यह है आपका नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो आपको गिवन है कितना? 5, 8 और 1 के अनुपात में है। उसके बाद हमें यह भी दिया गया है कि टोटल वैल्यू जो सिक्कों का है वो कितना है? 55 रुपया है। यह इसका टोटल वैल्यू है। तो हम वैल्यू निकालते कैसे हैं? यदि हम 50 पैसे में 5 से यानी नंबर ऑफ कॉइन से गुना कर देते हैं तो हमें वैल्यू पता चल जाता है। लेकिन यहाँ यदि हम 50 पैसे में 5 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2.5 रुपया निकल के आएगा, क्योंकि 50 पैसा का सिक्का है और 5 उसकी नंबर ऑफ कॉइन है, तो कितना? 2.5 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये दशमलव में आ जाएगा। तो यदि हम फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इस अनुपात को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर ले जिससे कि फ्रैक्शन ना आए। यहाँ पे आपको 50 पैसा दिख रहा है और 50 पैसा का 2 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनता है, जबकि यहाँ पे 5 सिक्का है। तो हम अगर इस 5 को 2 के मल्टीपल में ले जाते हैं, यानी यदि इस अनुपात में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। यानी अब नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कितना हो जाएगा? 10, 16 और 2 का। अब आप यहां से निकालिए कि वैल्यू क्या होगा। तो 50 पैसे का यदि 10 सिक्का हो तो वैल्यू कितना हो गया? 5 रुपया का, प्लस 25 पैसे का यदि 16 सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना? 4 रुपया का हो गया। और 1 रुपये का यदि 2 सिक्का है यानी कि 2 रुपया इसका वैल्यू हो गया। तो टोटल मिला के यहां से कितना निकल के आ गया? 5, 4, 9, 2, 11। तो 11 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 55 दिया गया है। हमारा जो अनुपात से निकल के आया वो कितना निकल के आया कि 11 रुपया होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 55 गिवन है। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमने जो कॉइन का रेशियो माना था कि 10, 16, 2 है, इसका अर्थ हो गया कि 1 का वैल्यू 5 है। यानी कि 10 जिसे माना था वो कॉइन वास्तव में 50 है, जो 16 माना था वो कॉइन 80 है, और जो 2 माना था वह कॉइन 10 है। ये तो हमारा अनुपात का वैल्यू था कि 10, 16, 2 के अनुपात में है। लेकिन जो एक्चुअल में निकल के आ गया, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितना निकल के आ गया? 5। 25 पैसे के सिक्के की कुल संख्या 80 और 1 रुपये का सिक्के का कुल संख्या 10। हमें बताना किसका है? 25 पैसे का। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? B, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो अभी हम लोगों ने किया है। यह क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 90 रुपया है जो 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा के सिक्के के रूप में है। इन सिक्कों का अनुपात दिया गया है कि 2, 3, 5 का अनुपात है। तो हमें 25 पैसे का सिक्का फाइंड करना है कि 25 पैसे के सिक्कों का संख्या क्या होगा। यानी एक बैग में टोटल कितना रुपया है? 90 रुपया है। एक बैग में है 90 रुपया, और 90 रुपया किस फॉर्म में है? 50 पैसा, 25 पैसा एवं 10 पैसा के सिक्कों के रूप में है। और इन सिक्कों का अनुपात यानी नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है? नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन है 2:3:5। तो और वैल्यू हमें टोटल पता है कि टोटल जो उसमें सिक्का है उस सबका वैल्यू कितना है? 90 रुपया है। तो एक चीज आप याद रखना कि यदि हमें सिक्का 10 पैसे में चला जाता है, यानी यदि 25 पैसे से नीचे चला जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को हम पैसा में ही निकालें। यदि 25 पैसे से ऊपर है या 25 पैसा तक है तब हम उसे रुपया में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। लेकिन यदि 25 पैसे से नीचे चला जाता है और उसे आप पैसा में ही निकालेंगे तो ईजिली निकल जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ चूंकि 10 पैसे तक का सिक्का चला गया है तो हम कोशिश करेंगे कि इसे पैसा में ही छोड़ दें। अब अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें
वैल्यू ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, 50 पैसे का यदि 2 कॉइन है यानी कि कितना 100 पैसा है, प्लस 25 पैसे का 3 कॉइन है यानी कितना है 75 पैसा है, और 10 पैसे का 5 कॉइन है यानी कितना 50 पैसा है। तो हम यदि तीनों का सम निकालना चाहें तो 100 पैसा, 75 पैसा और 50 पैसा, तो कितना आ जाएगा 225 पैसा, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 90 रुपया हमें दिया गया ना। हमारा यहाँ से निकल के कितना आ गया 225 पैसा निकल के आया, जो अनुपात सिक्कों का हमने यहाँ पे लिया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू जो दिया गया वो 90 रुपया है। तो 90 रुपया को यदि आप पैसा में कन्वर्ट कर देते हो तो 2 जीरो इस पर और लग जाएगा, यानी यहाँ से इतना पैसा हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना निकल के आ गया 9000 और बट्टा में 225। इसे जब आप काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 1 जीरो, तो 40 हो गया। हमें बताना किस कॉइन का संख्या है 25 पैसे का कॉइन। तो 25 पैसे के कॉइन का अनुपात कितना है 3, और एक अनुपात का वैल्यू निकल के कितना आ गया 40, यानी कि 3 अनुपात का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जो कि कितना हो जाएगा 120। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि बक्सा में 56 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। उसके बाद दिया गया कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना है तथा 1 रुपया के सिक्के का 4 गुना है। तो हमें बताना है कि 50 पैसे का सिक्का का संख्या, सिक्के का नंबर कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसों का कितना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में टोटल जो वैल्यू दिया गया वो कितना है 56 रुपया है, यानी जो सिक्कों का वैल्यू है टोटल वो कितना है 56 रुपया। उसके बाद क्या है, ये जो सिक्का है वो किस रूप में है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 3 तरह का सिक्का दिया गया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का। उसके बाद यह गिवन है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना है। जो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे अब जो पीछे के क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो दे दिया गया था वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया गया है। यानी दिया क्या गया है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना है, यानी यदि हम 25 पैसे का सिक्का 1 मानते हैं तो 50 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि 50 पैसे का सिक्का 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना, यानी अगर इसको 1 मानते हैं तो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या गिवन है, तथा 1 रुपये के सिक्के का 4 गुना है, यानी 50 पैसे का सिक्का 1 रुपये के सिक्के का 4 गुना है। तो यदि हम 1 रुपये के सिक्का को 1 मानते हैं तो 50 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा, इसके 4 गुना यानी कि 4 हो जाएगा। तो अब आपको जो अनुपात दिख रहा है, 2 अनुपात को कैसे एक सिंगल अनुपात में कन्वर्ट करते हैं ये तो हमने पहले ही बताया है। तो अब हम उसका यूज करके इस दोनों अनुपात को एक सिंगल अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 50 पैसा यहाँ भी है, 50 पैसे का सिक्का यहाँ भी दिख रहा है, तो इस दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसे 4 बनाना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले अनुपात में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह जो अब नया सिक्कों का अनुपात निकल के आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 1:4 अनुपात, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 से इसमें होगा तो 2। तो यही आ गया आपका नंबर ऑफ क्वाइन, यानी सिक्कों का संख्या कितना आ गया 1, 4 और 2 के अनुपात में। और यह 1 रुपये का 1 सिक्का हो गया, यानी कि 50 पैसे का यदि 4 सिक्का है तो 25 पैसे का 2 सिक्का है, और टोटल वैल्यू कितना है 56 है। हम क्या करेंगे, इसे रुपया में बदलने का कोशिश करेंगे, और रुपया में बदलने के लिए आप देख रहे होंगे कि 25 पैसा है, जबकि यहाँ पे 2 ही सिक्का है। अगर 25 पैसे का 2 सिक्का होगा तो 50 पैसा होगा, यानी कि यह दशमलव में चला जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस अनुपात में एक 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगा। जब 2 से कर लेंगे तो यह अनुपात कितना हो जाएगा 2:8:4। अब आप वैल्यू निकालना चाहे वैल्यू ऑफ कॉइन तो क्या हो जाएगा, यानी सिक्कों की कीमत 1 रुपया है, इसका 2 सिक्का है तो यहां से 2 रुपया निकल के आ गया। 50 पैसा है, इसका 8 सिक्का है तो कितना 4 रुपया हो गया। 25 पैसा है और 4 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया 1 रुपया हो गया। और इस तीनों का सम कितना हो गया 4, 2, 6, 1, 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 56 रुपया, यानी 7 रुपया का वैल्यू 56 रुपया दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 8। हमें बताना किसका है 50 पैसों के सिक्का का संख्या। तो हमने जो 50 पैसे का सिक्का माना था कि 8 के अनुपात में माना था, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64। 1 का वैल्यू 8 है तो 8 का वैल्यू 64, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बी। अब यह क्वेश्चन क्या है कि बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुल सिक्के 175 है। उसके बाद दिया गया तथा उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, तो बैग में कुल धनराशि बताना है। यानी क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे 3 प्रकार के सिक्का एक बैग में है, जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया गया है
175, यानी कुल 175 सिक्का उस बैग में है। उसके बाद यह दिया गया है कि इस तीनों का जो राशि है, यानी टोटल इसका जो 1 रुपये के सिक्के का जो वैल्यू है और 50 पैसे के सिक्के का जो वैल्यू है एवं 25 पैसे के सिक्के का जो वैल्यू है वो आपस में बराबर है। तो यदि हम यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉइन पता नहीं है और यदि हम नंबर ऑफ कॉइन को x, y और z मान लेते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा प्रत्येक सिक्कों का। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन यहां से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा? 1 रुपये का एक सिक्का है, ये 50 पैसा है, 25 पैसा है, तो आप 1 रुपया को भी 100 पैसा ले लीजिए, सही रहेगा। 100 पैसा और एक सिक्का, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 100x। वैसे ही 50 पैसे का y सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, यानी कीमत 50y। और 25 पैसे का z सिक्का है तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 25z। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यह तीनों आपस में बराबर है, यानी कि 100x जो है वो 50y के बराबर है और यह 25z के बराबर है। यहां से हम x, y और z का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं यह मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था। तो करते क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है 100 और y का जो कोफिशिएंट है 50 एवं z का जो कोफिशिएंट है 25, इस तीनों का एलसीएम यानी 100, 50 और 25 का एलसीएम जो होगा वो इसके बराबर मान लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया 100, 25, 50 और 100 का एलसीएम 100 हो गया। हमने मान लिया कि यह तीनों 100 के बराबर है। तो यहाँ से हमें x अनुपात y अनुपात z आराम से पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, x 100x का वैल्यू 100 है तो x का वैल्यू 1 अनुपात 50y का वैल्यू 100 है तो y का वैल्यू 2 और 25z का वैल्यू 100 है तो z का कितना आ गया 4, यानी x, y, z का अनुपात कितना पता चल गया 1, 2 और 4। ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉइन। हमने क्या माना था, x, y, z को क्या माना था, नंबर ऑफ कॉइन, जिसका कि अनुपात पता चल गया 1, 2 और 4। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 175। यहां से यदि आप टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकाले तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 यानी कि 7। तो 7 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में गिवन है 175। 1 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 3 पे 5 यानी 7 × 5 = 35। तो कितना आ गया 25, यानी 25 कॉइन 1 रुपये का है, 25 दूनी 50 कॉइन 50 पैसे का और 25 चौका 100 कॉइन 25 पैसे का है। जब इस 25 को आप इस रेशियो में पुट कर देंगे तो आपको प्रत्येक कॉइन का संख्या पता चल जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू 25 है तो 2 का 50, 4 का 100, यानी हमें तीनों सिक्कों का नंबर पता चल गया। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमसे टोटल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो टोटल वैल्यू यानी कि टोटल कीमत प्रत्येक सिक्कों का कितना हो जाएगा, तो 25 जो है आपका 1 का वैल्यू है, 2 का 50 है, 4 का 100 है और 1 रुपये का सिक्का यानी कि यहाँ से 25 हो गया। तो कुल कीमत 1 रुपये का कितना हो गया 25। वैसे ही 50 पैसे का 50 सिक्का है, यानी कीमत कितना हो गया इसका भी 25 और 25 पैसे का 100 सिक्का है, यानी कीमत इसका भी कितना हो गया 25। तो टोटल कीमत कितना हो गया 75, यानी टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन कितना निकल के आ गया 75। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, यानी जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसमें हमने किया क्या है क्वेश्चन में कि हमें गिवन था क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन। पिछले क्वेश्चन में गिवन था आपको टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया टोटल नंबर ऑफ कॉइन। पहले यानी कि पहले दिया गया था सिक्कों की कुल कीमत, जबकि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया सिक्कों की कुल संख्या, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का है। तो हमने नंबर ऑफ कॉइन मान लिया कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 50 पैसों की y है तथा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या z है। अब यदि आप 1 रुपया को 100 पैसा मान ले और उसमें x यानी कि नंबर ऑफ कॉइन से गुना कर दे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि 1 रुपये के सिक्के का वैल्यू कितना हो गया 100x, 50 पैसे में y से गुना कर देंगे तो 50 पैसे के सिक्के का वैल्यू 50y और 25 पैसे में जब z से गुना करेंगे तो इसका 25z। अब यहां से x, y, z का अनुपात निकाल लिए 1, 2 और 4 का। उसके बाद इस तीनों का सम क्वेश्चन में गिवन था 175 है, यानी 7 का वैल्यू 175 है, 1 का वैल्यू हमें 25 पता चल गया, यानी 25, 50 और 100 सिक्कों का संख्या हमें पता चल गया। अब सिक्कों के संख्या में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा से मल्टीप्लाई करके हम इसका टोटल वैल्यू निकाल लिए, जो कि 75 रुपया है। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बक्सा में 210 सिक्का है जो 1 रुपया 50 पैसे के रूप में है, जिनकी राशि का अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपये के सिक्कों का संख्या हमें फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया गया है 210। 210 सिक्का उस बक्सा में है। उसके बाद यह सिक्का जो है 1 रुपया और 50 पैसे का है तथा क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका वैल्यू है, यानी 1 रुपया के सिक्का का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कॉइन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 13:11
11 में है, यानी 1 रुपये के सिक्का का वैल्यू यदि 13 है तो 50 पैसे का सिक्का का वैल्यू 11 है। तो हमें सिक्के का संख्या बताना है, किसका? 1 रुपया के सिक्के का संख्या बताना है। देखिए यदि 5 रुपये का सिक्का है और हमें यह पता है कि टोटल 60 रुपया है, यानी इसका वैल्यू हमें 60 पता है, तो हम नंबर ऑफ कॉइन बता सकते हैं कितना होगा। 5 रुपये का सिक्का और टोटल वैल्यू 60 है, यानी कि 12 सिक्का है, 12 सिक्का मिलकर 60 रुपया बना होगा। तो वहीं यहाँ पे है कि 1 रुपये का सिक्का है और उसका वैल्यू कितना है? 13 है। तो यदि हम नंबर ऑफ कॉइन निकालना चाहे यहाँ से, तो क्या निकल के आ जाएगा? इस 13 में यदि इस 1 से डिवाइड कर दे और इस 11 में 50 पैसा से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा। यानी कि ये होगा आपका, अगर 13 और 50 पैसे का 11 वैल्यू है, यानी कि 22 कॉइन होगा, तभी तो जाके 11 रुपया बनेगा। 50 पैसे का 22 कॉइन रहेगा तो 11 रुपया, और 1 रुपया का 13 कॉइन रहेगा तो 13 रुपया। तो 13:11 यहाँ से आ जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या पता चल गया? 13 और 22 का। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है? टोटल 210 सिक्का है। तो यहाँ से यदि आप सम करें तो कितना हो जाएगा? 35, और 35 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 210, यानी 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 6। तो हमें बताना किसका वैल्यू है? हमें 1 रुपये का सिक्का बताना है। तो 1 रुपये का सिक्का था कितना? 13, 1 का वैल्यू 6 है, तो यानी 13 का वैल्यू 78 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। यदि आपको 50 पैसे का सिक्का बताना होता तो 22 का वैल्यू हम फाइंड कर लेते, तो ये हो जाता 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 सिक्का हो जाता 50 पैसे का, और 1 रुपये का सिक्का का संख्या हो गया 78, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने किया क्या है कि हमें 1 रुपया 50 पैसे का सिक्का यह पता था, दूसरे की वैल्यू पता था, 13:11 में वैल्यू है, तो हमने नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात निकाल लिया। नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात कैसे निकलेगा? इस 13 में 1 से डिवाइड कर देंगे और इस 11 में 50 पैसा, यानी कि 1/2 रुपया, तो इस 11 में 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो यह 22 हो जाएगा। और यदि आप ऐसे सोच सकते हैं तो और बेहतर है कि 1 रुपये का सिक्का 13 पुराने के लिए हमें कितना? 13 कॉइन चाहिए, और 11 पुराने के लिए हमें 22 कॉइन चाहिए। तो यहाँ से 13 और 22 का अनुपात निकल गया सिक्कों का। अब दोनों का सम कितना हो गया? 35, और 35 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 210, यानी एक्चुअल में 35 का वैल्यू कितना है? 210 है। तो 1 का वैल्यू 6 हो गया, 13 का वैल्यू 78 हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही है। इसमें क्या है कि 480 टोटल सिक्का है, जो कि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के के रूप में है, और इसका वैल्यू आपको पता है दिया गया है, यानी टोटल कीमत मान जो है वो 5, 3 और 1 के अनुपात में है। तो हमें प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताना है। यानी क्वेश्चन में जो गिवन है वो यह है कि 480 टोटल नंबर ऑफ कॉइन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना? 480 है, जो कि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्के के रूप में है, और टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन भी गिवन है। टोटल वैल्यू कितना है? 5, 3 और 1 के अनुपात में, यानी इसका कीमत जो है प्रत्येक सिक्के का वो 5, 3 और 1 के अनुपात में है। तो हमें प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताना है। तो पहले तो हम यहां से निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन होगा कितना? 50 पैसा है। इसे आप जैसे सोच सके वो बेहतर है। आप चाहें तो इस सब में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको यहां से भी निकल जाएगा। यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 500, 300 और 100 हो जाएगा। यहां से भी यदि आप नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे और 500 पैसा वैल्यू है, यानी कि सिक्कों का संख्या 10 रहा होगा, तभी तो 50 पैसे का 10 सिक्का मिलकर 500 पैसा बना होगा। वैसे ही 25 पैसा है और इसका वैल्यू 300 है, तो कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। जब 300 में 25 से भाग करेंगे तो कितना? 12 आ जाएगा। वैसे ही 10 पैसे का टोटल वैल्यू 100 है, यानी कि सिक्कों का संख्या कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। तो 12, 10 और 10, यानी कि 5, 6 और 5 का अनुपात हो गया। इसको यदि आप काटेंगे तो 5, 6 और 5 का अनुपात हो गया। ऐसे सोच सकते हैं। यदि आप ऐसे ना चाहे तो ऐसे भी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 50 पैसा है और उसका वैल्यू 5 है, यानी सिक्कों का संख्या कितना रहा होगा? 10। वैसे ही 25 पैसा है और उसका वैल्यू 3 है, तो सिक्कों का संख्या कितना रहा होगा? 12, क्योंकि 25 पैसा 3 है, यानी कि 12 सिक्का रहा होगा, तभी तो 3 रुपया बना होगा। 10 पैसा है और सिक्का टोटल वैल्यू 1 है, यानी सिक्कों का संख्या कितना रहा होगा? 10। तो यहाँ से भी आप निकाल लेते तो वहीं आ जाता 5, 6 और 5 का अनुपात। तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है? 5, 6 और 5। तो एक तो होता है कि यहाँ से आप ऑप्शन चेक कर ले, यदि एक अनुपात, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 5, 6 और 5 के अनुपात में है, तो आप यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से निकाल ही लीजिए 5, 6 और 5, यानी टोटल सिक्कों का संख्या कितना आ गया? 6, 5, 11, 5, 16। तो 16 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 480, यानी 1 का वैल्यू 30। तो इस 5 का वैल्यू 150 और इस 6 का वैल्यू 6, 3, 18, 180 और इस 5 का वैल्यू 150, यानी कि 50 पैसे का 150 कॉइन रहा होगा,
25 पैसे का 180 कॉइन रहा होगा और 10 पैसे का 150 कॉइन रहा होगा। तो यह है इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपया के नोट प्राप्त होते हैं। यानी क्या दिया है कि 8,000 रुपया है, उसको ABC में बांटना है, जिसमें ए भाई साहब को सिर्फ 500 का नोट चाहिए, B को 200 का नोट चाहिए और C को 100 का नोट चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही होशियार है, इसे 500 का ही नोट सिर्फ चाहिए, लेकिन नोटबंदी के बाद सबसे नुकसान में यही भाई साहब गए होंगे। उसके बाद क्या है कि उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 15, 2 और 3 है। तो 500, 200 और 100 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात बताना है। यानी क्या क्वेश्चन में गिवन है कि 8,000 रुपया को 3 आदमी में डिवाइड करना है, A, B और C में। ए जो है ये सिर्फ 500 का नोट लेता है, बी जो है वो 200 का नोट सिर्फ लेता है और सी सिर्फ 100 रुपया का नोट लेता है। उसके बाद जो टोटल अमाउंट इन लोगों में डिवाइड होता है वो है 15, 2 और 3 के अनुपात में। यानी 15 यह लेता है तो 2 यह लेता है, 3 यह लेता है। इस अनुपात में इस तीनों में इस 8,000 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 8,000 रुपया में इन तीनों को मिला कितना कितना। यहाँ देखिए 15, 2, 17, 3, 20, यानी 20 का वैल्यू कितना है, 8,000 है। टोटल 20 ही तो है अनुपात में और उसका मान कितना है, 8,000 है। तो 20 का वैल्यू आपका 8,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। यहाँ से 15 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 6,000। 15 का वैल्यू हो जाएगा 6,000 रुपया और 1 का 400 है तो 2 का 800 और 3 का 1200। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये ए को मिला, यह बी को मिला, यह सी को मिला। ये भाई साहब क्या करते हैं कि ये सिर्फ 500 का नोट लेते हैं और ये लेते हैं 200 का नोट और ये लेते हैं 100 का नोट। तो अब आप बताइए कि 6,000 रुपया है और 500 का नोट है तो कितना नोट होगा। तो इसमें आप इससे डिवाइड करके निकाल लेंगे, यानी कि 12 नोट होगा। वैसे ही 800 रुपया है और प्रत्येक 200 का नोट है तो नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1200 रुपया है और प्रत्येक 100 का नोट है तो नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही आपका अनुपात आ गया 12, 4 और 12 का। जब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 ये 3 बार में कट जाएगा, ये भी 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3:1:3। ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक थैला में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया के नोटों का अनुपात क्या है, 10, 5 और 2 के अनुपात में है। उसके बाद थैला में 5 रुपया के नोटों का कुल मान 2 रुपया के नोटों के कुल मान से 84 रुपया अधिक है। तो 10 रुपया के नोट का कुल मान बताना है। यानी क्वेश्चन क्या है कि थैला में 3 तरह का नोट है, वो क्या है, 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया के नोट है। 3 तरह का नोट है और इस नोट का अनुपात क्या है, अगर 10 इसकी संख्या है तो 5 ये है और 2 रुपया का है। यानी नंबर ऑफ जो नोट है वो कितना है, 10, 5 और 2 के अनुपात में है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि थैला में 5 रुपया के नोटों का कुल मान 2 रुपया के नोटों के कुल मान से 84 रुपया अधिक है। तो हमें 10 रुपया के नोटों का कुल मान बताना है। तो टोटल वैल्यू निकलता कैसा है, कुल मान निकालने के लिए हम नोट की संख्या में उस रुपया से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे नोट की संख्या कितना है, 10, 5 और 2 के अनुपात में है। और यदि हम अनुपात में ही उसका वैल्यू निकालना चाहे, उसके टोटल वैल्यू का अनुपात निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ नोट हम निकालना चाह रहे हैं तो कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा, 10 रुपया का 10 नोट यानी कि यहाँ से इसका 100 हो गया वैल्यू अनुपात, 5 रुपया का 5 नोट यानी कि 25 अनुपात, 2 रुपया का 2 नोट यानी कि 4। तो वैल्यू ऑफ नोट क्या हो गया, 25, 100, 25 और 4 के अनुपात में हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि 5 रुपया का जो वैल्यू है और 2 रुपया का जो वैल्यू है, इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, 84 रुपये के बराबर है। यहाँ से अनुपात में कितने का दिख रहा है आपको, 21। तो 21 का वैल्यू कितना गिवन है, 84, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4। हमें बताना किसका है, 100 रुपया के नोटों का वैल्यू बताना है, टोटल वैल्यू। तो 100 रुपया का कितना हो जाएगा, 400, 1 का वैल्यू 4 यानी कि 100 रुपया का 400। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी हो गया, 400 डी में है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगले दिन मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।